सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सपिसाहूणं निजितोष बस जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा फिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। समता पूर्वक इन सब संयोगों का त्याग कर सकें, इस संदर्भ में संलेखना की पूर्व तैयारी कैसे करें, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 5 बिंदुओं पर अपनी चर्चा हुई। पहली तो ये कि मैं अनंत वैभव संपन्न, संपूर्ण पर पदार्थों से पूर्णतया निरपेक्ष, अनादि अनंत वह सत्ता हूँ कि जिस पर किसी भी पर पदार्थ और किसी भी प्रकार की पर्याय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कि जितने जो कुछ शरीर आदि संयोग हैं, घर कुटुंब आदि संयोग हैं, ये सभी अस्थिर हैं, किसी भी कीमत पर इन्हें टिकाना संभव नहीं। तीसरा कि ये सभी शरीर आदि संयोग अशरण हैं, यानी जब तक हैं तब तक भी हमें सहारा नहीं दे सकते, ना हम इनको सहारा दे सकते। और चौथा कि जितने भी ये शरीर आदि संयोग हैं, ये सभी इसीलिए असार हैं कि जब हमें सहायता दे ही नहीं सकते तो क्या मतलब रह गया इनका रहने और नहीं रहने का, यानी ये मेरे लिए पूर्णतया निरर्थक है। और 5वां कि यद्यपि शरीर भी संयोग है और पूर्वोक्त 3 बातें उस पर भी घटित हो जाती, पर चूंकि अनादि से इसके प्रति का एकत्व चल रहा, इसलिए इसके प्रति पृथक तो बुद्धि इतनी आसानी से नहीं हो पाती। इसलिए आचार्यों ने इसके स्वभाव का भी निरूपण किया कि ये निरंतर गंदगी से भरा हुआ, हर तरह से गंदगी ही उगलने वाला और इस तरह के स्वभाव वाला कि इसके लिए कितना भी कुछ हम कर लें पर ये उसको कुछ भी गिनने वाला नहीं है। इतना इतना इसके लिए कर रहा है ये जीव, तो चलो जीव की कुछ तो सुन लें, तो ऐसा ये रंच मात्र करने वाला नहीं है। ये अपनी योग्यता अनुसार ही परिणमन करेगा। जीव ने इसके प्रति कुछ किया हो तो भी और नहीं किया हो तो भी, कुछ किया हो तो भी यानी कि इसके प्रति तो कुछ करना संभव नहीं, पर अपने भावों में बनाया हो कि इसको पुष्ट रखने के लिए हम अभक्ष भक्षण करें, खूब धन धान आदि जोड़ें, तो ये कुछ भी कितना किया हो तो भी ये शरीर कुछ गिनने वाला नहीं है। और जिस दिन से बना है उसी दिन से शीर्णता को प्राप्त होता। आचार्यों ने तो शरीर शब्द का विश्लेषण भी इस प्रकार का किया, शीर्यते इति शरीरा, शीर्यते इति शरीरा, यानी जो निरंतर शीर्ण होता रहे, निरंतर गलता रहे, निरंतर जीर्ण होता रहे, उसे ही शरीर कहते हैं। तो ऐसा शरीर का स्वरूप अपन समझते हैं तो शरीर से विरक्ति का भाव आता है। अब इससे आगे कि इतना सब अपन ये मान के चलें कि अपन निर्णय कर चुके, किया कि नहीं किया अपना अपना निरीक्षण कर लेना, पर समय सीमा के अंदर यदि विषय पूरा करना है तो इसके अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है कि अपन मान के चलें कि आप भी मेरे साथ ही गति कर रहे हैं और एक एक बात का निर्णय करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। अब आज जो अपने को चर्चा करनी है वो इस पर
कि सब इतना सब निर्णय हो गया, तो भी जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग बनते, शरीर में बीमारियां आती, मान लिया कि शरीर बीमारियों का ही घर है, पर जब तक वे बीमारियां व्यक्त नहीं हुई तब तक ये सभी भावनाएं भले ही हम पुष्ट करते रहें, कोई परेशानी नहीं होती, आराम से कहते रहते शरीर पृथक है, मैं पृथक हूँ, इस संयोग आदि मुझसे कोई भी संबंध नहीं रखते, इनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, ये मुझे रंच मात्र मदद करने में सहयोगी मदद करने में समर्थ नहीं है। तो जब तक अनुकूलताएं हैं, जब तक शरीर में कोई बीमारी नहीं व्यक्त हुई तब तक तो ये सब चलता रहता, पर जैसे ही कोई प्रतिकूलता आती, जैसे ही कोई शरीर में बीमारी आती, फिर तो वैद्य डॉक्टर शरण ही दिखने लगते, फिर तो वो औषधि शरण दिखती है, फिर ये सब बातें कहाँ रह जाती। यानी स्वप्न में भी सोचने को भी तैयार नहीं हो पाते हैं कि वास्तव में मेरी अनादि अनंत सत्ता है और ये सब संयोग उस पर कुछ भी असर नहीं डाल सकते। ये सब संयोग अस्थिर हैं, अनित्य हैं, असार हैं, मुझे किसी विशिष्ट पर्याय में टिकाने में रंच मात्र सक्षम नहीं है। बल्कि होता तो यहां तक भी है कि यदि उस समय कोई ये बातें कहे तो वो कहने वाला बुरा लगने लगता। सीरियस हार्ट का अटैक हुआ हो और आपके बेटे डॉक्टर को लाने के लिए गए हों और डॉक्टर आ जाए और वो कहे कि इस समय आपको एकमात्र उपाय है अस्पताल में एडमिट होना, और हम लोगों जैसे कोई पहुंच जाएं, फिर बताएं क्या कर लेगा डॉक्टर, क्या कर लेगी दवा, ऑपरेशन क्या कर लेगा। तो बोलो ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के सोचना कि किसका कहना अच्छा लग रहा। वो डॉक्टर कह रहा नहीं हमारे हाथ में सब कुछ है, यदि इसी समय तुम अस्पताल पहुंच गए, ऐसी ऐसी मशीनें हैं हमारे पास कि तत्क्षण ऑपरेशन करेंगे और बीमारी बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। और हम लोगों जैसे कहें कि भाई ये सब आसार हैं, इनमें कुछ दम नहीं है, कौन अच्छा लगता कहने वाला। तो ये जो अपने साथ में घटनाएं घटती हैं, इन स्थितियों में कैसे हम इस तत्व ज्ञान को टिकाएं, कैसे हम इस निर्णय पर दृढ़ रहें कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वो औषधि शरीर की बीमारी को नष्ट करने में रंच मात्र सक्षम नहीं है। ये सब कैसे दृढ़ता बनी रहे इन सब बातों के संदर्भ में, इस पर आज अपने को चर्चा करनी है। तो इस दृढ़ता के लिए भी कुछ विशिष्ट तैयारी अपने को चाहिए। किन किन बातों की 7-8 बिंदु हैं। सबसे पहले तो आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। एक एक का विश्लेषण करेंगे अपन अपनी समय सीमा में कि सबसे पहले तो अपने को आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कर्म सिद्धांत का विचार करना पड़ेगा। तीसरा, वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा पूर्णतया निरपेक्ष रहकर। वस्तु एक एक आएगा अपने आगे क्रम से। चौथा, डॉक्टर, औषधि आदि जितने भी ये भौतिक संसाधन हैं, उनकी ओर का जो अपना अनर्गल आकर्षण चल रहा, वह आकर्षण नष्ट करना होगा। अब वो कैसे, ये अपन चर्चा करेंगे। पांचवा, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अपनी श्रद्धा घटती जा रही, लगता तो है कि हम बहुत श्रद्धालु होते जा रहे, पर अपन चर्चा करेंगे कि कितनी घटती जा रही, तो उसमें दृढ़ता लानी पड़ेगी। फिर वास्तविक मूल कारण क्या है, जो बीमारी आई है, जो प्रतिकूलता आई है, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और जो धनादि संयोगों के कारण अपने को बड़ा मान रहा है और लगता कि हर किसी बीमारी को मिटाने का उपाय धन है ना, हमारे पास कमी कौन सी है। जिनके पास पैसा ना हो वे सोचे कि भाई डॉक्टर वैद्य की शरण में अपने को नहीं जाना क्योंकि लाखों रुपए लगेंगे, अपने पास तो सब कुछ है। तो ये जो धन का बल अपने को परेशान कर रहा, ये जो जन का बल अपने को परेशान कर रहा कि हमारे पास कमी क्या है, बहुत है हमारी सेवा शुश्रूषा करने वाले, सब ले जाएंगे, सब करेंगे, कितनी ऑपरेशन के उसमें हम पड़े रहें तो भी आगे पीछे सब करने वाले हैं,
तो धन बल और जन बल, ये जो अपने को बल लग रहा है, ये अकिंचित कर है, इस दिशा में अपना सोच रखना पड़ेगा। और जो जिनवाणी माँ कह रही कि वास्तविक उपाय क्या है, उस पर भी गहराई से विचार करना पड़ेगा। इत्यादि बातों पर जब तक अपना विचार दृढ़ नहीं होगा, तब तक समझना कि ये जो अनुकूलता में भाई हुई भावनाएं हैं, थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर नियम से नष्ट हो जाने वाली। अब एक एक पर अपन चर्चा करें। सबसे पहला तो क्या कि आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। ये आत्मबल बढ़ाना यानी क्या? अपने सामने सुकमाल मुनिराज की फोटो है। कितने सुकमाल थे पता? कहानी तो पूरी सबको लगभग याद होगी, पता ही होगी। एक भजन में बहुत अच्छे से इसको गूंथा है। पूरा भजन नहीं सुनाऊंगी, मात्र जितने की मुझे आवश्यकता उतनी पंक्ति बता रही। सरसों के दाने जिनके आसन पर चुभते थे, काया की शोधे नाही, गीदड़ तन भकते देखे। कौन थे? कि मखमल की आसन, ऐसी वैसी नहीं, न फोम की गद्दी, उस पर भी मखमल की, उस पर सरसों का दाना गिर गया था तो वो इन भैया साहब को चुभता था, उससे आसन डामाडोल हो रही थी। एक स्तर नहीं बैठ पा रहे थे। क्यों? वो सरसों का दाना आ गया ना मखमल की गद्दी पर। एक तो मखमल वैसे मुलायम, फिर स्पंज जैसी की हो तो और अधिक मुलायम। अब उसमें यदि सरसों जैसा छोटा दाना वो पड़ जाए तो क्या परेशानी होने वाली। पर वो जिनको चुभता था इन्हें इतने सुकुमाल, और बाद में दृश्य बना, स्यालनी खा रही, गीदड़ खा रहा वो, और कुछ असर नहीं। क्यों नहीं? कोई पहले शरीर कमजोर था और बाद में शरीर मजबूत हो गया, ये कारण है कि अपने ग्रंथ तो ये बता रहे हैं कि शरीर की शक्ति तो जो जन्म से मिलती है, जन्म से क्या बल्कि गर्भ से जो मिलती है वही मरण पर्यंत रहती है। जो संघनन गर्भ से मिलता वही मरण पर्यंत रहता है। संघनन में किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से परिवर्तन के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। तो संघनन तो वही था, वज्र विषम नारद सहनन। वही सर्वार्थ सिद्धि गए ना, तो वज्र विषम नारद सहनन के बिना सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाते। तो वही वज्र विषम नारद सहनन था। और जब गिरस्थ अवस्था में थे तो मखमल की गद्दी पर भी सरसों का दाना चुभता था। और अब जब वैराग्य प्रवृत्ति जगी, स्वरूप लीन हुए, तो वो गीदड़ के नाखून भी नहीं चुभ रहे, वो गीदड़ के दांत भी नहीं चुभ रहे। पहले सरसों का दाना चुभता था। किस कारण? तो आत्मबल जागृत हो गया ना, स्वरूप लीनता हो गई ना। वास्तव में कोई भी पर पदार्थ मेरा कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। ये बात श्रद्धा के स्तर पर तो पहले भी थी, पर अब चारित्र के स्तर पर भी आ गई है। इसका परिणाम ये निकला कि जब तक चारित्र के स्तर पर नहीं आई थी तो सरसों का दाना भी चुभता था, और अब चारित्र के स्तर पर आ गई तो वो गीदड़ के दांत भी नहीं चुभ रहे, वो गीदड़ के नाखून भी नहीं चुभ रहे। ये बल अपने को बढ़ाना पड़ेगा, यानी आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना कि अपने पास वो नहीं है। जब कभी घर में मेहमानों की भीड़ हो जाती और सबकी सेवा शुश्रूषा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर होती, तो उस समय कितनी कितनी प्रतिकूलताएं आ जाती और अपने को पता भी नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी में रसोई बनाते बनाते कितने हाथ आदि जल जाते तो भी अपने को जलन महसूस नहीं होती। और सब्जी सुधारते सुधारते उंगलियां कितनी कट जाती, बिल्कुल लहू लोहान हो जाती, और अपन बराबर वो पट्टी वट्टी बांध के पर जहाँ की तहाँ करने लगते, यानी कुछ भी बेचैनी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि अपने को अपने में क्षमता नहीं है। और भयंकर ठंड के दिन हो और उस समय खूब मेहमान आ गए हो, शादी का माहौल हो, इकलौता एक बेटा उसकी शादी का माहौल हो, तो उस समय तो सभी प्रकार के मेहमान बुलाएंगे ना आप। और ऐसी कड़ाके की ठंड कि रजाई में ही लेटे रहने का परिणाम जग रहा। और शादी का माहौल है, इकलौता एक बेटा, बहुत बड़ी पार्टी वाले हैं आप, बहुत नाते रिश्तेदार हैं। अब रजाई में लेटने से तो काम चलने वाला है नहीं।
भले खूब नौकर चाकर लगा लिए सब कुछ, पर घर धनी के बिना थोड़ी वो नौकर चाकर व्यवस्थित काम करने वाले। और काम करने के लिए तो काम करने के तरीके से ही वस्त्र पहने जाएंगे। कोई रजाई ओढ़ के बैठ जाओ तो बनने वाला है नहीं। तो उस समय कहाँ चली जाती वो सारी ठंड? यानी वही ठंड अन्य समयों में इतनी परेशान कर रही थी कि वो रजाई छोड़ करके स्वाध्याय करने का भी भाव नहीं आता। नहीं सब ठंड बहुत है, हाथ नहीं निकाले जाते, हाथ मोजे पहन ले कि नहीं सब वो कुछ भी नहीं, बहुत ही कड़ाके की ठंड है। और टेम्परेचर तो माइनस पे आ गया है। इतनी ठंड में तो हमसे तो बैठ करके स्वाध्याय नहीं होने वाला। वो अब कहाँ गई वो ठंड? और इस संदर्भ में भुक्तभोगी नहीं है, चाहे जब घटनाएं घटी नहीं है तो कहां से वो शक्ति आ जाती, सहन शक्ति कहां से आ जाती? उस समय बीमार क्यों नहीं पड़ते? वैसे तो कहते नहीं सब इतनी भयंकर ठंड और हम ऐसा कार्य करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी। उस समय क्यों याद नहीं आया ये सब? और लगी भी नहीं ठंड। ऐसे भयंकर गर्मी हो, एकदम पसीना पसीना हो रहा हो, और उसमें इकलौते एक बेटे की शादी हो, तो शादी के लिए तो जैसा जो कुछ माहौल बनेगा वो बनेगा। वैसे भले ही आपकी पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन हो, पर शादी में तो यहाँ वहां भी निकलना पड़ेगा ना। और बारात में जाना है तो जाना ही पड़ेगा। और रास्ते की जो लू लगेगी वो लगेगी, जो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी। यानी हर जगह थोड़ी एयर कंडीशन लेके चलोगे। यानी जो ये बाहर निकलना पड़ेगा उसमें तो जो प्रसंग बनेंगे वो बनेंगे। तो कैसे सहन हो गया वो सब? मूल तो विचारणीय बिंदु है कि सहन कैसे हो गया। तो इसका मतलब अपने पास है ना वो आत्मबल। ये धंधे व्यापार में लगे हुए, घर में भले पूरा एयर कंडीशन हो, और मान लो दुकान भी एयर कंडीशन हो, तो भी दुकान की एयर कंडीशन का कितना लाभ मिलता? क्योंकि ग्राहक आएंगे करेंगे तो वो पूरा 24 घंटे एयर कंडीशन पैक तो रह नहीं सकता घर जैसा। और फिर घर से दुकान तक जाने आने में भी मान लो गाड़ी भी एयर कंडीशन हो, तो भी गाड़ी में बैठने और गाड़ी से उतरने इसके बीच में जो सड़क पर चलना पड़ेगा, उस सब की तो प्रतिकूलता वातावरण की बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी ना। और उस पैसे के लोभ में आखिरकार बर्दाश्त होती कि नहीं होती? एयर कंडीशन का असली लाभ भाई लोगों को मिले ही कहाँ पाता? वो पुण्य उनके पल्ले में है कहाँ? वो तो बहनों को मिलता है, क्योंकि उनको तो बाहर ही घूमना है सारा। आज यहाँ जा रहे तो कल वहां जा रहे तो परसों वहां चक्कर, तो नरसों वहां चक्कर। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कहाँ मिल पाती सुविधाएं घर की? तो ये सब हो जाता कि नहीं बर्दाश्त? बोलो। यानी घर में आते साथ ही जिनको एयर कंडीशन चाहिए है, घर से बाहर निकलते साथ ही उसके बिना भी वे जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? वो सब ठंडी गर्मी उन्हें बर्दाश्त होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता तो है ना। तो जब वहां सब बर्दाश्त हो जाता तो आत्म कल्याणकारी कामों में उन सब कोई विघ्न बाधा क्यों मानते? उसी बल का इस तरफ उपयोग क्यों नहीं करते? और ये यदि बल मोड़ा तो नियम से समझना कि कैसे भी प्रतिकूल प्रसंग आएंगे उनमें अपनी समता खंडित नहीं होगी। यानी उनमें फिर अपने को ये सब शरणभूत नहीं दिखेंगे। लगेगा कि ये सब अशरण ही है, एकमात्र हमारा उपयोगी हमें शरणभूत है। तो यदि इन सब बेचैनियों से बचना है तो मात्र एक ही उपाय कि हम अपने उपयोग को बदलें। बुद्धिमान लोक में कौन कहलाता? एक सैनिक हो और वो ये सोचे नहीं मैं सीमा पर लड़ने तो जाऊंगा, बशर्ते कि कोई विरोधी यानी शत्रु पक्ष का उल्टा सीधा हथियार ना चला, उल्टी सीधे बम ना फेंके और सीधी सीधी लड़ाई लड़े तो हम लड़ने जाएंगे। तो चतुर सैनिक माना जाएगा कि जो ये सोच के कि नहीं शत्रु कैसा भी वार करे हम में सब कुछ सहने की क्षमता, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए। बुद्धिमान विद्यार्थी कौन कहलाता? कि मैं परीक्षा तो दूंगा पर बस सरल सरल ही प्रश्न पूछे परीक्षक तो परीक्षा दूंगा। इसका नाम बुद्धिमान विद्यार्थी है। कह रहे मैं इतनी तैयारी करके जाऊंगा कि कहीं से भी पूछ रहे ना मुझे कुछ डर नहीं। एक वो अपने आता ना, किनके संदर्भ में मैं नाम भूल रही हूं, बहुत सुंदर उनका आता है संस्मरण, कि ऐसी तैयारी करके गए, पेपर में था इन प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न करिए। किनका था?
राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो उनने पूरे प्रश्न कर दिए और लिख दिया नोट कि इनमें से आप कोई भी 5 प्रश्न जांच लीजिए। मैं पेपर में ये लिखा था इनमें से आप कोई 5 प्रश्न करिए, उनने पूरे कर दिए और लिखा कोई भी 5 प्रश्न जांच लीजिए, जो आपको जचे वो जांच लीजिए। अब चूंकि ब्रिटिश शासन में था तो उनकी कॉपियां जांची थी लंदन जज ने, जिस भी डिग्री में वो थे, पूरी भूल रही हूं पर मतलब संसद ने उससे मैं क्या कहना चाहती बस ये ध्यान में रखना। तो वहां ये नियम था कि 100 में से 100 नंबर किसी विद्यार्थी को नहीं दिए जाएंगे। अब इनने प्रश्नों के उत्तर इतने सही लिखे कि कहीं भी नंबर कम करने के लिए अवसर ही नहीं दिख रहा था। तो वहां निर्णय हुआ कि भले उत्तर सही, राइटिंग पे नंबर काटो। तो राइटिंग देखी तो वो भी बिल्कुल मोती जैसी, कहीं कोई उसमें भी कटी कमी करने के लिए कोई अवसर नहीं। तो कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो लेटरिंग शब्द होता ना, मतलब शब्द के हिसाब से बिल्कुल नाप तोल, यदि ये इतना लिखा तो उसकी डंडी इतनी होनी चाहिए, लंबी डंडी इतनी, वो नाप तोल वाली लेटरिंग लिपि। तो उससे निर्णय किया गया कि नहीं उससे जांचो। तो उससे जांचा तो उसमें भी पूरी की पूरी राइटिंग सही। खोजते खोजते एच अक्षर मिल गया कि उसमें थोड़ी एच तो उसमें थोड़ी सी कमी थी, उसको लेकर के उन्होंने 1 पॉइंट कम कर लिया और नंबर दे दिए। यानी पूरे तो नहीं मिलेंगे। मैं तो इससे क्या बताना चाहती कि चतुर विद्यार्थी किसे कहते, वो ये नहीं सोचता कि नहीं परीक्षा के अच्छे सरल सरल ही प्रश्न पूछे, ये नहीं सोचता, बल्कि क्या कि उसकी ओर हम क्यों देखें। हम अपनी तैयारी इतनी करें ना कि कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसे भी प्रश्न आ जाए, हमें कहीं परेशानी ही ना हो। ऐसे आत्मार्थी किसका नाम कि जो ये सोचे कि नहीं सब हम अनुकूलता रहेगी तब तक तो आत्मार्थता बनाए रखेंगे, भेद विज्ञान बनाए रखेंगे, और प्रतिकूलता आ जाए तो कि हे भगवान प्रतिकूलता ना आवे, क्योंकि नहीं तो हमारी आत्मार्थता खंडित हो जाएगी। इसका नाम आत्मार्थता नहीं है। तो किसका नाम कि पहले से ऐसी तैयारी कर ले वे कि मानो सारी विघ्न बाधाओं को निमंत्रण ही दे रहा कि मेरे में इतना आत्मबल जागृत हो गया कि आ जाए अब कोई भी विघ्न बाधा मेरे सामने टिक ही नहीं सकती। यानी मेरे किसी भी परिणाम को विचलित करने की क्षमता ही इसमें नहीं। अपने तो बहुत सुंदर सुंदर भजनों में इनकी भावनाएं भाई हैं। इसमें ऐसा आता, प्रभु जी मुझे उसे बल की दरकार ना आवश्यकता, मैं उसे व्यक्त करना चाहता हूं। आत्म बल को पाकर स्वामी आपे हुए भव पार, प्रभु जी मुझे इसे बल की दरकार। जिसके आगे तन बल धन बल लगता तो छे आसार, प्रभु जी मुझे इसे बल की दरकार। यानी तन बल और धन बल भी कुछ लगे ही ना। अभी तो अपने को ये बल ही लग रहा है ना कि हमारे पास धन है, क्या नहीं हो सकता धन से, कौन सी बीमारी असाध्य धन के सामने, धन सब कुछ कर सकता है। अरे धन बल और तन बल भी जिसके सामने तुच्छ भाषित होने लगे कि क्या इसकी कीमत है, क्या कर लेंगे। पर मेरा जो आत्मबल है, यानी अपने स्वरूप में जो लीनता की है और उपयोग में जो वस्तु स्वरूप का चिंतन किया है, इसके बल पर उपयोग में कहीं स्खलन के लिए अवसर ही नहीं रहेगा। यानी मेरे उपयोग में ये बात टिकेगी ही नहीं कि इस समस्या का कोई दूसरा भी उपाय है उपयोग को स्वरूप में लगाने के अलावा। ऐसा लगे ही नहीं। एक मात लगे कि नहीं मैं यदि अपने स्वरूप में लीन हूं तो कोई भी विघ्न बाधा मुझे किसी भी कीमत पर अपने स्वरूप से डिगा नहीं सकती। बस एक मात्र एक ही उपाय है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। ये तो ये ऐसा नहीं, बस एक मात्र उपाय है कि मैं अपने स्वरूप में लीन रहूं। और वो कब हो पाएगा? ये सब अशरण हैं, असार हैं, इन सब में रंच मात्र क्षमता नहीं है कि ये मेरी विघ्न बाधाओं को मिटा सकें। ये जितनी दृढ़ता से कर लेंगे, आत्मबल इसके बल पे जितना विकसित कर लेंगे, तो जब कभी विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी तो अपने आप ही उनमें अडिग अपन बने रहेंगे। और ये लोक में अपन करते हैं। तो
तो सबसे पहले तो इसको बढ़ाएं। अब इसको बढ़ाने का उपाय क्या है? तो इसके लिए बुद्धि पूर्वक कुछ अपने को प्रयास करना पड़ेगा। आचार्यों ने इसके लिए दिया भी है मार्ग। आचार्य कुंद स्वामी मोक्ष पावड़ में एक गाथा लिखते हैं। वे ऐसे लिखते हैं कि वास्तव में यदि स्वरूप लीन रहना चाहते हो तो क्या करो? तो वे कहते इस तरह का अभ्यास करो। कैसा कैसा? मोक्ष पावड़ की गाथा है, मोक्ष पावड़ की 62 नंबर की गाथा, गाथा नंबर 62। सोहेन भाविदम नानम दोहे जादे बिनसदी तम्हा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावये। क्या लिख रहे? बहुत सरल गाथा। सुहेन भाविदम नानम, सुख पूर्वक भाया हुआ ज्ञान, ज्ञान ने भेद विज्ञान, दोहे जादे बिना सदी, दुख आने पर नष्ट हो जाता। इसलिए क्या करना? हे जोई, हे योगी, जहां बलम, यथा बल, जैसे बने तैसे, दुखे ही नानम भावे, यानी जानबूझकर दुख पैदा करके उस ज्ञान की भावना करो। क्या कहना चाहते अभी अपन स्पष्ट करेंगे। इसका ही संस्कृत अनुवाद समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी किया। वे कहते हैं अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुःखै रात्मानं भावेन मुनि। समाधि तंत्र का 102वां नंबर का श्लोक है। क्या लिख रहे? कि सुख में भाया हुआ ज्ञान दुख का प्रसंग आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक दुख का प्रसंग नहीं आया तब तक बुद्धि पूर्वक दुख खड़े करके उस भेद ज्ञान की भावना भाव। क्या कहना चाहते हैं? अभी मान लो अपन बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वैसी प्रतिकूलता नहीं, यानी संयोगों की भी कोई प्रतिकूलता नहीं और शरीर में भी कोई व्याधि नहीं, बीमारी आदि नहीं। तो वे कहते इस समय जो भेद ज्ञान की भावना भा रहे हो ना, इसे वे नाम दे रहे हैं सुख पूर्वक भाई गई भावना। तो वे कहते हैं कि ये जो सुख पूर्वक भावना भाई है ना, जब इससे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो ये भावना टिक नहीं पाएगी। तो क्या करो कि जिस समय ये अनुकूलताएं बनी हैं उस समय अपने ज्ञान में प्रतिकूलता खड़ी करो। वो परिस्थिति में तो जब पाप का उदय आएगा तब बनेगी, वो तो अपने हाथ में है नहीं। तो वो बनने के पहले आप अपने ज्ञान में प्रतिकूलता खड़ी करो। यानी ज्ञान में ऐसा सोचो बुद्धिपूर्वक, कैसे बैठे हो ज्ञान में सोचो कि मेरा कोई नहीं, भयंकर हार्ट में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ, एकदम श्वास लेने में तकलीफ हो रही, और पास में कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और रात के 2 बज रहे। फोन यद्यपि घर में है, एसटीडी फोन है, पर डॉक्टर के लगाने तक की मेरे में क्षमता नहीं उठने की, और पास में कोई है ही नहीं। अब क्या करना? तो वे कहते उस समय ये भावना भाव, क्योंकि अभी वास्तव में दर्द नहीं है ना, दर्द का नाटक चल रहा है ना, तो वैसी तो अंदर से बेचैनी है नहीं, पर ये संयोग नहीं मिल पा रहा, उस समय सोचो और फिर उस समय ही विचार करो कि अरे रे संयोग अशरण है, ये कोई शरण देने वाले नहीं। देखो इस समय कोई भी बेटा नहीं है ना पास में, कोई भी नौकर चाकर पास में नहीं है ना, ये फोन होने पर भी मेरी स्वयं की क्षमता नहीं ना कि डायल घुमा के और हम डॉक्टर को बुला सकें। तो उस समय इनकी अशरणता सोचो, उस समय इनकी असारता सोचो कि घर में सारी सुविधाएं हो तो भी कुछ नहीं कर पा रहा मैं, इतनी भयंकर पीड़ा होने पर भी। तो जो ये भयंकर पीड़ा का नाटक करेंगे और उस समय फिर ये भेद ज्ञान रखेंगे, अरे ये जो बीमारी आई है ये वास्तव में हार्ट में कोई गड़बड़ी हो गई इसलिए नहीं हो रहा मुझे दर्द, ये तो जो असाता वेदनी का उदय आया है इसके कारण दर्द हो रहा। ये जो है ये तो उस असाता वेदनी का नो कर्म है, ये मूल कारण नहीं है। तो यदि उस असाता को बदलना है तो इस पाप को पाप से धोना ये उपाय नहीं है, असाता जैसे संक्रमित हो जाए वो उपाय है, उसमें लगो। और ऐसा हर प्रसंग में सोचें। तो वे कहते जब तक अनुकूलताएं हैं आपके पास में, उसके बीच में
यथा बल, जितनी आप में शक्ति हो उतनी बुद्धि पूर्वक प्रतिकूलता सोचो अपने मन में। है नहीं प्रतिकूलता, वो बुद्धि पूर्वक सोचो। और चूंकि वास्तव में तो है नहीं, तो अंदर में तो पूरी दिन तक नहीं है, कहाँ है, तो सब नाटक चल रहा। तो जैसे वास्तविकता नहीं होती, वो नाटक चलता है, तो उसमें अपने को तकलीफ नहीं होती, उसमें अपन बेचैन नहीं होते। वैसे ही यहाँ यदि नाटक करेंगे तो वो प्रसंग तो सारा सामने आ जाएगा, वो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। तो उस बिना तकलीफ की स्थिति में अपन कितना भेद विज्ञान स्थिर रख पाए, ये यदि उस समय दृढ़ता से अभ्यास कर लिया, तो जब वास्तव में वैसी परिस्थिति बनेगी तो अपन नहीं टिकेंगे। हार्ट अटैक का नाटक अपन ने किया, श्वास लेते नहीं बन रही, अभी हुआ नहीं, पर जानबूझ के बुद्धिपूर्वक नाटक कर रहे कि ऐसा है, श्वास लेते ही नहीं बन रही। उस समय ही भेद क्या, अरे शरीर पृथक है, मैं पृथक हूं, ये श्वास लेते नहीं बन रही, तो इससे मेरा क्या बिगड़ने वाला। और उस समय आपने यदि ये अभ्यास कर लिया, तो जब वास्तव में ही श्वास लेने में तकलीफ होगी, तो उस समय भी अभ्यास टिका रहेगा। जब लकवा लग गया, नहीं लगा था उस समय ही एक करवट से लेट गए अपन, और ये सोच रहे, अरे मुझे तो पैरालिसिस है, ये तो हाथ पड़ा है ऐसा, ये तो उठने वाला है नहीं, और एक करवट का ही, एक और का है पूरा पैरालिसिस, दूसरा कोई यहाँ करवट बदलवाने वाला है ही नहीं। नौकर को बुलाया तो वो भी चला गया, बेटे बहू भी चले गए, और कोई भी नहीं है। और डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस पर कोई उपाय नहीं है, ये तो बस मरे छुटको है, तो अब क्या करना। तो उस समय जो अपन भेद विज्ञान की भावना भांगी कह रहे, शरीर के परमाणु की अपनी स्वतंत्र योग्यता है, इसका अपना अभी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल नहीं है, तो अपन क्या कर सकते, वैद्य क्या कर लेगा, डॉक्टर क्या कर लेगा, दवाई क्या कर लेगी। तो उस पैरालिसिस के नाटक में यदि अपने भेद ज्ञान की भावना सफल हो गई, तो समझना कि यदि कदाचित वास्तव में पैरालिसिस हो जाएगा, तो उस समय भी अपनी भेद ज्ञान की भावना सफल हो जाएगी। ऐसे हर बीमारी पे लगा ना, कितना उदाहरण है, यानी जो भी बीमारी आने की संभावनाएं अपने को दिखती है, तो जब तक उन बीमारियों ने नहीं घेरा इस शरीर को, नहीं घेरा है ना, ये तो अपन कल कह चुके, ये तो व्याधियों का ही मंदिर, बस मात्र अंतर इतना पड़ना कि कोई व्यक्त होती है, कोई नहीं होती, यानी अंतर तो व्यक्तता और अव्यक्तता का है। शरीर में तो पूरी की पूरी भरी पड़ी है। तो जब तक वे बीमारियां व्यक्त नहीं हुई हैं, उस समय यदि अपन ने नाटक कर करके और उसका पूरा अभ्यास कर लिया, वैसी परिस्थिति सोच सोच करके और पूरा अभ्यास कर लिया भेद विज्ञान का, तो समझना कि जब भी वास्तव में यदि कदाचित वैसी परिस्थिति बन गई, तो अपन नहीं दिख पाएंगे, अपना भेद विज्ञान सुरक्षित रहेगा। देखो, लोक में भी यही उपाय बताया जाता। अभी लोक में बुद्धिमान किसे कहते हैं? मान लो महंगाई बढ़ती जा रही, तो बुद्धिमान क्या कहते हैं? जैसे हम लोगों ने जैसे कहें कि नहीं साहब, तो आवश्यकताएं कम करो अपनी। मूर्ख हो, आवश्यकताएं कम करना ये कोई उपाय है? अरे इनकम बढ़ाओ ना। किसे कहते बुद्धिमान? कि जो ये सलाह देवे कि इनकम बढ़ाओ, यानी महंगाई बढ़ रही है तो इनकम बढ़ाओ। वो हम लोगों जैसे कहते नहीं, आवश्यकता कम करो। और वे कहते नहीं, आवश्यकता कम करना ये कोई उपाय नहीं है। क्या आवश्यकता कम करोगे बोलो? कि अभी मान लो 2 रोटी खा लो तो 1 खाओगे क्या? 1 पाव सब्जी खा दे तो आधा पाव सब्जी खाओगे क्या? मतलब क्या आवश्यकता कम करोगे बोलो? तो इनकम बढ़ाओ ना। लोग में तो कितने चतुर हैं, इनकम बढ़ाने का सोचते हैं। वस्तु स्थिति है कि लोक में तो वास्तव में ही आवश्यकता कम करना यही उपाय, क्योंकि आप कितनी इनकम बढ़ाएंगे, और इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या पाप नहीं करना पड़ेंगे, और महंगाई तो कहां तक पहुंच जाएगी, तो कितनी बढ़ाएंगे आप। पर धर्म में वास्तव में यही उपाय है कि यदि विघ्न बाधाएं आने की संभावना दिखती है, तो वे नहीं आवे ये सोचना उपाय नहीं है, आत्मबल बढ़ाओ ये सोचना उपाय है। यानी ये इनकम बढ़ाओ ना, आत्मबल बढ़ाओ ना, आत्मबल जागृत करो, तो इसके बल पर वे विघ्न बाधाएं लगेंगी ही नहीं। और वो आत्मबल कब बढ़ाएंगे? कि जब तक वे परिस्थितियां नहीं बनी उस समय, बाद में नहीं। माताएं बहनें देती ना बेटियों को संदेश, बेटियों को सलाह कि बेटा यहाँ तो सब तरह की घर में अनुकूलता है, खूब नौकर चाकर हैं, तो तुझे यहाँ तो कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर ससुराल कैसा मिलेगा इसका तो पता नहीं है ना तेरे को, इसलिए कुछ ना कुछ काम करने की आदत डाल।
क्योंकि यदि कुछ भी काम करने की आदत नहीं डाली तो बहुत परेशान होना पड़ेगा और मेरा भी नाम बदनाम होगा, मुझे भी सहनी पड़ेंगी सारी बातें कि देखो तो माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, इसको इतनी बड़ी लड़की को, 20 साल की लड़की को चाय बनाना भी नहीं आता। तो ये मत सोच कि मेरे यहाँ कौन सी कमी, जब रसोई लगी है तो मैं क्यों चाय बनाऊं, इसलिए मैं तुझसे चाय नहीं बनवा रही हूं। यानी रसोई नहीं है इसलिए तू चाय बना, ये मत सोच तू। मैं तो इसलिए बनवा रही हूं कि आगे यदि कभी प्रसंग बना तो भूखी प्यासी तो ना बैठी रहे, अपना पेट भरने लायक, अपने पति का पेट भरने लायक तो तेरे में काम करने की क्षमता बनी रहे, इसके लिए करवा रही हूं। यही देती कि नहीं मां सलाह? बोलो बेटा, ये मत सोच कि मुझे तुझे तुम बैठी रहे हो मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। आखिर इकलौती लाडली बेटी है तो मैं तुझे बहुत सुख से देखना चाहती, तुझसे कुछ भी काम नहीं कराना चाहती, पर भविष्य एक जैसा थोड़ी रहता है ना, परिस्थितियां एक जैसी थोड़ी रहती है ना। अभी इतनी धनाढ्य स्थिति में है, आगे नहीं रही तो नहीं रही ऐसी स्थिति तो उस प्रसंग के लिए आज से तैयारी कर ले। थोड़ा थोड़ा काम करने का अभ्यास आज से कर, तो उस समय फिर परिस्थिति ज्यादा नहीं, कठिन नहीं जाएगी, आसानी से बर्दाश्त हो जाएगी। तो यही तो धर्म कह रहा कि ऐसा तुम नहीं समझो कि धन नहीं है इसलिए हमें कह रहे, ऐसा नहीं समझो कि बेटे बहू सेवा शुश्रूषा करने वाले नहीं है इसलिए हमें कह रहे, ऐसा नहीं समझो कि नौकर चाकर नहीं है, डॉक्टर वैद्य नहीं है इसलिए हमें बता रहे, दवाइयां नहीं मिल पाएंगी आपको अथवा आप नहीं खरीद पाएंगे इसलिए बता रहे, ऐसा नहीं समझो। पर ये सब हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? कहीं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे होगे और वहां हार्ट अटैक आ जाएगा तो भले आपके पास भरपूर धन है, पर वहां क्या करोगे? उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था जमानी है ना, तो उसके लिए ये व्यवस्था है ना। परिस्थिति तो कहीं भी बन सकती है ना, तो वहां आपका धन क्या काम आएगा? मान लो आपका फैमिली डॉक्टर ही हार्ट स्पेशलिस्ट हो, पर आप तो हैं यात्रा पर, अब क्या कर लेगा फैमिली डॉक्टर? बोलो, तो फैमिली डॉक्टर हर जगह थोड़ी आपके साथ साथ चलेगा। तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये सब आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि ये जिन्हें आप सुविधा मान के बैठे हैं वे सब असरण है ना, असार है ना। तो उनकी असरणता, असारता को समझते हुए उनके बिना ही हमारा काम चल जाए, ये पहले से ही निर्णय करके उसका अभ्यास कर लें। और ये अपने को अभी करना पड़ेगा, अभी मतलब जब तक सब तरह की अनुकूलता है उस समय। देखो, ऐसा नहीं सोचना कि अभी नहीं की तो बाद में तो ये सब काम आ ही जाएंगे। शरीर छूटने का अवसर आएगा तो नियम से ये सब आसार होने ही वाली हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया था ना, प्रधानमंत्री का, ताशकंद में थे, स्वयं अपना फैमिली डॉक्टर भी लेके गए थे, पूरा दवाइयों का बॉक्स भी था, क्या काम आ पाया बोलो? बगल के कमरे में था डॉक्टर, सारी दवाइयां भी, क्या काम आई? तो ऐसी अकेले उनके साथ ही परिस्थिति बनी, ऐसा है कि अपने साथ भी बन सकती। तो क्यों अपने कोई असरण शरणभूत दिख रहे, क्यों अपने कोई असारभूत सारभूत दिख रहे, क्यों अपन आत्मबल बढ़ाना ना चाहें? तो अंत में ये ही करना ही पड़ेगा। यदि अनर्गल अपन ने प्रवर्तन किया और बुद्धि पूर्वक इनका सहारा नहीं छोड़ा तो अबुद्धि पूर्वक कर्म छुड़ाएगा। आप करो कितनी भी अशुद्ध औषधियों का सेवन, आगे क्या होगा? नरक में जाएंगे, यहां से भी अधिक बीमारियां पड़ेंगी और कोई भी दवा नहीं मिलेगी, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी कहानी आती है, इस संदर्भ में बहुत मार्मिक है, क्योंकि नए नए लोग भी हैं ना, कितना इनको तत्वाभ्यास, कितना स्वाध्याय भगवान जाने, उनके लिए बता रही। कहने जिनको अपन शरणभूत मान के बैठे हैं वे तो नियम से छूटेंगे ही छूटेंगे, आप तैयारी करें तो नहीं करें तो। एक कहानी आती है, एक राजा था, वो कहानी दूसरे संदर्भ में है पर अपने को उस संदर्भ में नहीं लेना है, अपने को तो इस संलेखना की तैयारी के संदर्भ में लेना। एक कुम्हार की लड़की पर रीझ गया और ये निर्णय किया कि मैं तो इसके साथ शादी करूंगा, क्योंकि राजा की उम्र भी ज्यादा हो गई थी और पहले की रानियां भी थी, उनके बच्चे भी थे। तो कुम्हार को राजा ने बताया कि भी अपनी लड़की हमें दे दो,
रानी बन के रहेगी तुम्हारी लड़की। कुमार को पता था कि इसके तो रानियों के और भी लड़के हैं, तो यदि मेरी लड़की यहाँ चली भी गई तो राजमाता कहाँ बन पाएगी है, क्योंकि जो बड़े बड़े लड़के हैं उनको राज्य मिलेगा, हमारी लड़की के बेटे को थोड़ी राज्य मिलने वाला। तो उसने मना कर दिया। अब इसको तो यही कि नहीं, शादी तो मैं इसके साथ करूंगा। अब जब उसने मना कर दिया, इसने खूब समझाया, प्रलोभन दिया, पर उसने हानि कही। बहुत चिंतित, अंदर अंदर सूखने लगा, किसी में काम में भी मन न लगे। मंत्रियों ने देखी परिस्थिति, पूछा कि भाई बात क्या है, राज इतना अच्छा चल रहा, आपके बेटे आदि सब अनुकूल, आप परेशान क्यों, इतने चिंतित क्यों? तो जब बहुत बहुत मंत्रियों ने पूछा तो उसने बताया कि वो जो कुम्हार की लड़की है ना, जब तक वो हमें नहीं मिलेगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसमें कठिनाई क्या? नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से समझा चुका उसे, खूब प्रलोभन भी दिया, डांट भी दी, पर वो मानने को तैयार नहीं कि अच्छा हम समझाएंगे। तो सब मंत्री लोग मिलके गए, समझाया, पर वो माने ही नहीं। अब क्या करना? आखिरकार आकर के मंत्रियों ने कह दिया कि सब वो तो अशक्य अनुष्ठान, नहीं तो किसी भी कीमत पर वो आपकी रानी नहीं बन सकती। तो अब तो इसको बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे मरण ही शरण, यानी बिल्कुल निढाल होके पड़ गया। होते 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 बात पहुंची कोतवाल तक। उसको राजा बहुत प्रिय लगता था, तो मेरा राजा इतनी सी बात को लेके परेशान। तो वो आया, पूछा सब क्या बात, कि ऐसी ऐसी बात है, अब तो बस मरण ही है और कोई उपाय नहीं है इसका। और फिर भी कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई वैद्य नहीं मिलेगा, कोई बेटे बहू नहीं मिलेंगे सेवा शुश्रूषा करने को, कोई भी दवा दारू नहीं मिलेगी, उसका इंतजार नहीं करें। ये जो अपने देवशास्त्र गुरु परम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि कोई भी किसी के लिए रंच मात्र सहारा देने को तैयार नहीं है, जो भी परिस्थिति बनी है वो अपने पाप के उदय से बनी है, और वास्तव में उस परिस्थिति के कारण हम दुखी हैं ही नहीं, हमारा जो उपयोग उस तरफ जा रहा है उससे अपन दुखी हैं। तो यदि वहां से उपयोग हटा करके स्वरूप लीन करते हैं तो परिस्थिति वैसी की वैसी बनी रहने पर भी रंच मात्र हम दुखी नहीं होते हैं। ये परम सत्य उस परिस्थिति के आए बिना ही समझ लेने में बुद्धिमानी है, अन्यथा बस पर वैसे ही समझना पड़ेगा। क्या करें, सीधे वही में ना, बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति अपने ऊपर नहीं आने देवें। अभी देवशास्त्र गुरु तो बातों से समझा रहे हैं, नरक में लातों से समझाया जाएगा, डंडों की बल मनवाया जाएगा कि बोलो स्वीकार करो कि वैद्य शरण नहीं है, डॉक्टर शरण नहीं है। तो वैसी परिस्थिति ना आ पावे इसके पहले ही अपन इस परम सत्य को स्वीकार कर दें कि वास्तव में कोई भी दवा दारू रंच मात्र भी हमारे कष्ट को मिटाने में सक्षम नहीं है। मूल में तो वो कारण है ही नहीं ना। तो यदि हम आत्मबल बढ़ाते हैं, स्वरूप लीनता बढ़ाते हैं, उपयोग को बदलने का प्रयास करते हैं, तो भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी मेरे सामने कोई मायने नहीं रखेगी। ये उपाय करना, ये तो आत्मबल बढ़ाना। अभी स्थिति क्या हो गई, वास्तव में कर्म सिद्धांत पर भी अपने को भरोसा नहीं रह गया। अपने को क्या लगता, ये जो हार्ट की गड़बड़ी हो गई ना, श्वास लेते नहीं बन रहा, इससे मुझे दुख है, और एक डॉक्टर वो हार्ट की गड़बड़ी ठीक कर देगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। यानी असाता के उदय से दुख हुआ है, यदि निमित्त रूप में भी। मुझे जब भी कोई ऐसे प्रसंग बनते हैं ना, लोग बाग ऐसा कहते हैं, क्या कर लेगा वो डॉक्टर ही सब कुछ, डॉक्टर बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। तो कभी कभी मुझे इसके संदर्भ में उल्टा सोच आता है। अब वो आप लोगों को लग सकता उल्टा, इसलिए बता रही हूँ उल्टा, वो कल चर्चा करूंगी, आज तो समय हो गया है। अभी थोड़ा सा मात्र कहती कि असाता का उदय आया, उसके बल पर ये प्रसंग बना। तो ये साता के उदय से टलेगा कि बाहर के नो कर्म बदलने से टलेगा? यानी ये तो एक नो कर्म है ना, उसका कर्म का नो कर्म। नो कर्म तो समझ रहे ना, यानी कर्म का उदय और कर्म का बंध जिन बाह्य संयोगों का निमित्त पाकर के होता, उन्हें कहते हैं नो कर्म। तो ये असाता का उदय आएगा तो किसी न किसी पर तो दिखेगा ना, यानी हमें प्रतिकूलता का वेदन करना, तो कुछ ना कुछ सामने वैसा प्रसंग दिखेगा जिसको लेकर के हम प्रतिकूलता का वेदन कर लेंगे। तो वो जो सामने प्रसंग दिख रहा वह तो उस कर्म का नो कर्म है।
गुरुदेव से इस संदर्भ में ऐसा कहा करते थे। उनसे लोग पूछते कि जब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है तो अपने यहां कर्म मीमांसा इतनी अधिक विस्तृत क्यों? कर्म तो आत्मा का कुछ नहीं करता ना, आत्मा भी कर्म का कुछ नहीं करता, तो इतना अधिक घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाली कर्म मीमांसा इतनी विस्तृत जिनागम में क्यों? और तो भगवान ने बताई। कर्णानियोग को तो स्पष्ट सीधा कहते हैं कि ये तो सीधा केवल ज्ञान से जुड़ने वाला अनियोग। तो भी हमेशा एक बात कहते थे, और इस प्रसंग में बहुत मार में कल इसका विश्लेषण करूंगी, कि वास्तविक निमित्त कारण का ज्ञान कराने के लिए कर्म मीमांसा बताई। किस लिए बताई? वास्तविक निमित्त कारण, यानी ये जो घटना घटी इसका वास्तविक कारण क्या, यानी ये जो हमें बीमारी हुई है, ये जो हमसे श्वास लेते नहीं बन रही है, हम बेचैन हो रहे हैं, तो इसका वास्तविक कारण वो हार्ट की खराबी नहीं है, इसका वास्तविक कारण वो असाता कर्म का उदय है। तो हमें जो लग रहा है कि नहीं इसका वास्तविक कारण हार्ट की खराबी है, तो क्या करना, उसको ठीक कर लो, हमारा दुख मिट जाएगा। कह रहे ये नहीं है वास्तविक कारण, वास्तविक कारण वो कर्म का उदय है। तो ये ज्ञान जीव को हो जाए तो यहां वहां जो वो दृष्टि दौड़ाता नहीं, ये वास्तविक कारण, ये वास्तविक कारण, तो वहां से दृष्टि हट जाए, इसके लिए इतनी सक्षम कर्म मीमांसा जिनागम में उपलब्ध। अपने को ये जचती है बात, बस इसलिए ये अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल रही। कैसे जचे कैसे बदले इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। पॉइंट तो भी बहुत है ना, क्रम से आएंगे, यानी कर्म सिद्धांत का विचार पर वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का विचार क्रम क्रम से आएगा एक एक पॉइंट।